पढ़न का तरीका पहले समझना जरूरी है, फिर आप खुद ब खुद इसे अभ्यास के द्वारा आराम से रूपक ताल की आर लय पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इसकी संख्याओं को जानते हैं। जैसे कि बेस मैंने बोला था कि 2 आवर्तन होगा और मात्राएं 3 बार आएंगी, यानी ती तीना धीना धीना को 3 बार आपको कहना होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 7 का 3 में मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 21 आएगा, 21 आएगा। और 21 में सेम उतनी ही अवग्रह लगाने पे आपको मिलेंगी 21 और प्लस 21 अवग्रह मिलाकर ये 42 का मात्रा आएगा आपके पास। यानी आपको 42 मात्रा उच्चारण करना है। तो उच्चारण करने के लिए क्या है, अब यहाँ पे अगर फॉर्मेट देखा जाए लिपिबद्ध करने में बना क्या है, तो बना है ती अवग्रह ना अवग्रह ती अवग्रह। अवग्रह का उच्चारण कुछ नहीं होता है, बस हमें वहाँ पे चुप होना होता है। तो आपने जो यहाँ पे देखा 42 मात्रा आ रहा है, तो 42 मात्रा पहले काउंट करिए इस आस के साथ, ठीक है। इस आस के साथ आपको लगातार और थोड़ा तेज काउंट करना होगा, फिर जो लय बनती है वही आर लय होगी। आर लय को अगर दूसरे तरीके से बोला जाए तो कुछ चीजें होती हैं जो बीट पे आती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो बीट से इधर उधर महसूस होती हैं, वही है ये आर लय। सामान्य ताल में देखा जाए तो बराबर दुगुन चौगुन जो भी होता है वो बीट पे होता है और ये ऑफ बीट चलता है। मीन्स अगर एक पढ़ रहा है तो प्रॉपर आपके क्लैप पे एक नहीं जाएगा, मे बी पढ़ने के बाद उठाते समय एक, या पढ़ने से पहले एक और फिर क्लैप आए, कुछ ऐसा ये पढ़ता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक मात्रा प्लस अवग्रह फिर मात्रा फिर अवग्रह। तो अगर इन सबको आप काउंट करेंगे ना अवग्रह के साथ, तो मैंने पहले ही निकाल दिया है मैथ की सहायता से कि ये 42 आएगा। मतलब 3 7 7 7 21 हुआ और फिर 21 ही अवग्रह लगा है, तो ये टोटल आपके पास 42 होते हैं। अगर आप इन्हें काउंट करके देखेंगे तो पाएंगे कि ये 42 ही है और हमें मात्रा 42 उंगलियों पे पहले दिखानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसकी लय बनाते हैं। लय एक्चुअल में बनती कैसे है, ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। ओके, आपने देखा कि ये टोटल 2 बार हम गए और तीसरी बार में आकर यहाँ खत्म हुआ। तो 2 बार जाने का मतलब ये 16 16 32 और ये 8 और ये 2 प्लस, मतलब ये हिसाब किताब क्या, 1 से 16 32, 1 से 16 32 और फिर हम गए हैं 10। तो 32 में 10 जोड़ेंगे तो 42 आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं काउंट करने के लिए कह रही हूँ। अगर रूपक ताल का जो मात्रा आप देखेंगे तो वो यहीं तक आएगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ती ती ना धी ना। लेकिन मैं यहाँ ये लय बनाना सिखा रही हूँ। लय अगर आपको बनाना आ गया तो आप आर लय आसानी से कर लेंगे। एक बार फिर से और फास्ट गिनते हैं। ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। ओके, फिर से एक बार ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। जो अभी मैं बोल रही हूँ ना वही आर लय की लयकारी चलेगी। ति ति ना धे ना धे ना ति ति ना धे ना धे ना ति ति ना धी ना धी ना। ओके, अब ये तो हो गई प्रैक्टिस। मतलब अगर आप कहीं भी रहे तो 42 मात्रा का ऐसा ये बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा। और फिर अब इससे हम 7 मात्रा में इतने को समेटते हैं, 7 नहीं 14 में, क्योंकि 2 आवृत्ति लगेगी ना। तो ध्यान ये देना है कि ती ती मतलब कुछ ऐसा है कि एक तो स्टार्ट करते समय और एक उठाते समय पड़ेगा, फिर दूसरी मात्रा पे एक जाएगा, फिर एक इस पे और फिर उठाते समय।
कुछ ऐसा ही हर बार मिलता है, मतलब 2 मात्राएं एक साथ, एक मात्रा है, फिर 2 मात्रा एक साथ, फिर एक मात्रा, फिर 2 मात्रा एक साथ, फिर एक मात्रा, ऐसे करके ये पूरा चलता है। लेकिन उसे उसे बहुत हिसाब से बोलना होगा। और अगर आपका हिसाब क्या होगा, ये वाला ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। अब बिना इसे टैब किए बोलने की कोशिश कीजिए और वो लयकारी को जो मैंने अभी बोला उसे याद कीजिए। ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना। अब इसे 7 मात्रा में समेटिए। ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती। एक बार फिर से करते हैं। ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरा ये तरीका आपको समझ में आया हो। बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।